अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आइए आप सबका इस नए एपिसोड में परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत इसका शीर्षक है एकै साधे सब सधे। एकै साधे सब सधे, इस शीर्षक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि दोहा है कि एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाय। आइए हम सब चर्चा करते हैं, खोज करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ऐसा कौन सा सुप्रीम पावर है जिसकी उपासना व आराधना करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के पूज्य, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता परम ब्रह्म, ब्रह्म यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, संपूर्ण देवी, 33 कोटि देवता व आदि आदि जो छूट गए हैं, ऐसे पूजनीय व सम्माननीय विभूतियों की उपासना हो जाती है। प्रायः हम अपने आसपास वातावरण व समाज में देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस परिवेश का हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी का कोई न कोई इष्ट तो है ही है। किसी ने किसी ईश्वर, खुदा, गॉड, देवी, देवता आदि की आराधना, उपासना, पूजा, ध्यान, नमाज, अरदास व प्रार्थना जरूर करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जो ये जगत व कायनात या ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है, एवं जो मनुष्य व प्राणी मात्र के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं,
जिससे हम सभी का कार्य चलता है, हम सभी प्राणी जीवित हैं। तो इन सब आवश्यक वस्तुओं को जैसे हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी आदि को बनाने वाला जरूर कोई न कोई महान व्यक्तित्व है। तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम सभी अपनी अपनी पद्धति के अनुसार उनकी आराधना, नमाज, प्रार्थना, अरदास आदि कर्तव्य कर्म करते हैं। अच्छी बात है। और हम आशा करते हैं कि हमारे लिए सदैव अच्छा होता रहे, हम सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो। हमारे सनातन धर्म की वैदिक प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ऐसा पवित्र उद्देश्य सभी प्राणियों का है। कालांतर में हम सभी ने इसकी पूर्ति के लिए स्वयं विभिन्न धाराओं का सृजन कर लिया। कोई वैष्णव धारा में चला गया, कोई शैव धारा में चला गया, कोई शक्ति धारा में चला गया, कोई जल को ही पूजने लगा, कोई हवा को पूजने लगा, कोई पहाड़ों को पूजने लगा, कोई रोशनी को पूजने लगा, कोई पेड़ पौधों को पूजने लगा, कोई विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए विशेष देवी व देवता को पूजने लगा। इस प्रकार हमारी धाराएं विभक्त होती गईं, बढ़ती गईं, अलग अलग होती गईं। हद तो तब हो गई जब लोग तामसी भक्ति करने लगे, लाशों को पूजने लगे, राक्षसों व प्रेतात्माओं व जिन्नादों को पूजने लगे। यानी हम सभी मुख्य धारा से अलग होते गए और मुख्य उद्देश्य को भूलकर अपने ही लोगों को परेशान करने के लिए विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र जंत्र करने लग गए। परिणामतः जो हमारी गाड़ी अच्छे ढंग से चल रही थी वो पटरी से उतर गई और सभी लोग जो सुखपूर्वक रह रहे थे वो उन सबको दुखों ने घेर लिया। और उन दुखों से बचने के लिए हम जितना भी उपाय करते गए उतना ही उलझते चले गए। कुछ चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए अपनी अपनी दुकानें खोल ली, जैसे ओझा, तांत्रिक, सोखा, झाड़ फूक करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले। ये क्या करने लगे कि ये भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फांस कर उनसे धन का आहरण करने लगे और मानव जो व्यक्ति है वो घन चक्कर बनकर रह गया। विभिन्न लोगों ने धर्म का उन्माद फैलाकर, मजहब का उन्माद फैलाकर विभिन्न प्रकार के जिहाद छेड़ दिए, जिसका परिणाम आतंकवाद हुआ। आज संपूर्ण विश्व आतंकवाद से ग्रसित है, मानव को मार रहा है। इसलिए इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रह गई। हम सभी लोग
अपने मुख्य उद्देश्य को भूल गए। हमें मनुष्य के मुख्य उद्देश्य को समझने की नितांत आवश्यकता है। हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है? हम विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति, उपासना, नमाज, प्रेयर, अरदास क्यों करते हैं? और ना समझी में इन्हीं पद्धतियों के कारण हम आपस में लड़ने भी लगे, झगड़ने भी लगे। आइए इन सब को सही ढंग से समझें, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता है। बहुत हो गया। सही जानकारी प्राप्त करके ही आतंकवाद और भारी जो कुरीतियां हमारे समाज के अंदर पैदा हो गईं, जो विभिन्न प्रकार के धाराएं हो गए, इनसे भयानक दुख प्राप्त होने लगा। तो इनसे छुटकारा प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर से जो पहले हम थे, सुखी जीवन, कल्याणकारी जीवन, निरोगिता आदि से भरे प्रेममय जीवन को जीकर मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति करने में हम फिर से सक्षम बन सकते हैं। तो आइए सत्य को समझने का प्रयास करते हैं, असलियत को जानने की कोशिश करते हैं, सत्य, परम सत्य ज्ञान को अंगीकार करने का कोशिश करते हैं। आइए समझें कि अगर हम किसी परिवार में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उस परिवार के समस्त सदस्य भी हमारा सम्मान करें, तो हमें उस परिवार के मुखिया को अच्छे ढंग से जानकर उनसे मित्रता करनी हो। जब मुखिया से मित्रता हो जाएगी तो स्वतः ही परिवार के सभी सदस्य आपका सम्मान करें। ये पूर्णतः सत्य है। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि ब्रह्मांड के सभी पूजनीय गण जैसे ईश्वर, खुदा, गॉड, परम ब्रह्म, तीनों प्रमुख देवता, समस्त देवी, 33 कोट के देवता, समस्त कायनात, जल, हवा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, दैत्य, दानव आदि जिनकी हम आप उपासना करते हैं, वे सभी आपके अनुकूल हों तो क्या करना होगा कि जो ब्रह्मांड के या समस्त ब्रह्मांड के जो सुप्रीम पावर हैं उनको समझना और इन्हें समझकर, इन्हें जानकर, इन एक की ही उपासना करने से ही
सभी की उपासना हो जाएगी। फिर किसी प्रकार का जिहाद नहीं होगा। सभी उस एक सर्वोच्च सत्ता परम ब्रह्म से ऊपर उठकर एक सुप्रीम पावर को जब हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो समझ जाने के बाद में हम सभी उनकी उपासना करेंगे और उन एक की उपासना करने से ही संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड सभी की उपासना हो जाएगी और इसमें रहने वाले समस्त पूज गण वो हमारे अनुकूल हो जाएंगे। इसी को कहा कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए और जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। यानी उस सर्वोच्च सत्ता को समझना, एक को जानकर उन एक की उपासना करने से ही मानव जीवन का कल्याण होगा, हो सकता है। इसी से समस्त विपलोक दूर होंगे। अभी हमने देखा कि जब हम सब साधे यानी सभी की जब उपासना हम करना शुरू कर दिए, विभिन्न धाराएं बना करके, तो क्या हुआ कि विप्लव उत्पन्न हो गया, जिससे सभी दुखी और आतंकवाद से पीड़ित हो गए। तो इस प्रकार सब की साधना करने से सब कुछ चला जाता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सुख शांति चली जाती है। तो आगे इस दोहे में उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे एक की साधना करने से लोग सुखी हो जाते हैं। तो बताया कि जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। जिस प्रकार अगर एक वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए उससे फल प्राप्त करने के लिए उस वृक्ष के मूल में अथवा जड़, मूल अथवा जड़ में पानी डालना होगा। अगर हम चाहते हैं कि वो वृक्ष हरा भरा रहे, हमें मधुरम फल की प्राप्ति कराए, तो हमें क्या करना होगा कि मधुरम फल की प्राप्ति करने के लिए हमको उस वृक्ष के जड़ में ही पानी डालना होगा। और वृक्ष के जड़ में पानी डालना। और जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो सबको पता है कि जड़ में पानी डालने से उसके तनों को, मुख्य शाखा को पानी मिल जाता है, तनों को पानी मिल जाता है, डालियों को पानी मिल जाता है, जितनी शाखाएं निकली हुई हैं उन सभी शाखाओं को पानी मिल जाता है। यहाँ तक पत्ते हरे भरे हो जाते हैं
पत्तों पत्तों को पानी मिल जाता है, फूल और फल को भी पानी मिल जाता है। परिणामतः हम उस वृक्ष से सुंदर सुंदर मीठे व सटरस फलों को प्राप्त कर, मधुरीम फलों को प्राप्त कर तृप्त हो जाते। तो अगर हम कहें कि इसके जड़ में पानी नहीं डालेंगे तो इसके पत्तों पत्तों को धोएंगे तो सभी को पता है कि फिर परिणामतः पेड़ सूख जाएगा और हम उसके मधुरीम फलों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, प्रेममय जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें जो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च सत्ता है, उस सर्वोच्च सत्ता उस एक की ही उपासना करनी होगी और उस एक की उपासना करने से ही इसी में ही प्राणी मात्र का कल्याण है। हम लोगों के बीच से वैर भाव समाप्त हो जाएगा, सब में प्रेम का संचार हो जाएगा और जब उस एक की उपासना करेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता इत्यादि वो आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये सब एक ही उस वृक्ष के, उस पेड़ के शाखाएं हैं। तो अगर हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें क्या करना होगा? अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उस एक परम सत्ता को जानकर उसकी उपासना करनी होगी, तभी हमारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है।